उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा कर। तू संभलना मौका लेकर किनारे से किनारा कर। तू संभलना मौका लेकर किनारे से किनारा कर। किनारे से किनारा कर। किनारे से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। अभी हमारे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। वह भी एक किनारा था जो उस किनारे को छोड़ करके दूसरे किनारे में आना पड़ा। यही है दिल की उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या। अधिक तू आत्मंदी पर विचारों पर नहीं तेरा नाम। अधिक तू आत्मंदी पर विचारों पर नहीं तेरा नाम। विचारों पर नहीं तेरा नाम। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। विचारों का भरोसा क्या। विचारों उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल
बहारों में बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा, तेरी नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ाया तेरा बनाया, दुनिया छुड़ाया तेरा बनाया, नजरे ओ नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मैं तेरा पागल तू मेरा प्रेमी, मैं तेरा पागल तू मेरा प्रेमी, मैं तेरा पागल तू मेरा प्रेमी, नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरी नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली
को बिसार के, दिलो जो तो पे वार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटीले है कटार के। अपनी पानी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटक न दर दर डोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 बोल 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 बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा।
वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पद पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। हर्ष मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो किसके। स्वामी शरण पड़ो किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई। आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम दाता करता। मैं मूरख कलकारी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरका। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो गीतर पूर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। सीता विदा मिलो गया मैं विदा मिलो शिवाय। तुम को मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता आतुर तुम मेरे। स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। आज पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार पिताओ आप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम जगाओ। संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण। प्याला के मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आए जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि नर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के संगुण। जीवन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा। मङ्गलं बुद्धिरता मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके। शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता सखा त्वमेव। त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय।
लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय, दरबार की जोता वाली की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, का कल्याण हो, मानसिक कीर्तन की अपेक्षा हो, की जय हो, भारत माता की जय हो, हरिओम मंदिर की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ स्थिति पर व्याख्या करते, चर्चा करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम और आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में कितनी विकट परिस्थिति आई हुई है, और ऐसी विकट परिस्थिति से हृदय विदीर्ण हो जाता है। हृदय यूं कहो कि खून के आंसू रोता है, लेकिन हम लोग असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते, कारण प्रकृति के पराधीन है सब कुछ। और जब प्रकृति के पराधीन है तो इसका मतलब प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। प्रथम बात, प्रकृति गलत कभी करती नहीं है, हम ही लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तब प्रकोप होता है। आप देखो केदारनाथ की यात्रा में प्रकृति का कितना बड़ा प्रकोप हुआ था, और कितने सारे लोग ऐसे दब गए थे जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। किसी की उंगली काट ली गई थी, किसी का गला काट लिया, किसी का कुछ, ऐसी विभत्स स्थिति कुछ वर्ष पहले ऐसी हुई थी। लेकिन वो भी एक सामान्य एक एरिया में थी। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो विश्व में है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। पहला कारण आबादी ज्यादा है, दूसरा कारण जनसंख्या के साथ साथ थोड़ी बहुत हम लोगों की भी लापरवाही हुई। तीसरी बात, सबसे उत्तम बात यह है कि हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि भाई इतने इतने लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या अपराध होता है। अभी कुछ काफी समय पहले वंदना जी ने मुझे फोन किया था, तो उनका भी यही क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है जिसके कारण एक साथ ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, क्या अपराध किया उन्होंने। लेकिन वो हमको पता नहीं होता है किसने क्या किया। बहुत सुंदर बात कही गई है, और इसी का विश्लेषण करते हुए एक उत्तम बात कही। थोड़ी सी घटना में रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी जोड़ना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी को मां भगवती का साक्षात्कार होता था, बैठ के आमने सामने बात करते थे। लेकिन जानते हैं आप, अंत समय में कैंसर की जैसी पीड़ा थी उनको, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। उस समय उनके शिष्य ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप तो मां भगवती से वार्तालाप करते हैं, बैठकर बात करते हैं, तो आप अगर भगवती से कहें तो क्या आपके इस दुख को, इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इस वेदना को मां भगवती कम नहीं कर सकती। रामकृष्ण परमहंस जी के मन में आया, बात तो यथार्थ कह रहे हैं। अगले दिन मां भगवती के साथ बैठे, और जब बात हुई तो मां भगवती ने खुद पूछा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी संकोच में थे। मां भगवती ने पूछा, राम तुम कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां मैं चाहता हूं, एक बात का उत्तर चाहता हूं कि अगर मैं आपसे प्रार्थना करूं तो इस भयानक पीड़ा, पहली बात, जब मां भगवती बैठकर बात करती है तो क्या उनको नहीं पता रामकृष्ण परमहंस को बड़ी पीड़ा है, इतनी बड़ी रोग से है, लेकिन उन्होंने तो कभी चर्चा नहीं की। तो उन्होंने कहा, मां मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि क्या अगर मैं आपसे प्रार्थना करूं तो आप मेरी इस विरह वेदना को और इस पीड़ा को कम कर सकती हैं। मां ने कहा, एक चुटकी बजाते ही तेरी पीड़ा खत्म। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, लेकिन क्या होगा? तो बोले, ये होगा कि इस कर्म को भोगने के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन का हमारे शुभ या अशुभ कर्म कोई भी होता है, उसको हम ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसके लिए हम आएंगे। अब इसी को मैं दूसरी तरफ घटाता हूं। आप देखिए, बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ में मृत्यु हो जाती है। क्यों हो गई भाई? उसने कौन सा पाप कर लिया? गर्भ में तो कोई पाप किया नहीं है।
फिर क्यों मृत्यु हो गई उसकी? संसार में आया ही नहीं, संसार देखा ही नहीं। चलो, एक बच्चा होता है, संसार में आ जाता है, आते ही ऑक्सीजन लग जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या अपराध कर दिया जो ऑक्सीजन में पड़ गया? ऐसा क्या हुआ? एक बच्चा चला जाता है, जब डॉक्टर सर्च करते हैं तो पता चलता है उसके दिल में छेद है, सुराग है। क्यों भाई, ऐसा क्या अपराध कर दिया जो दिल में सुराग हो गया? पता चलता किडनी नहीं है, किडनी गायब है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने जो आते ही उसकी किडनी गायब हो गई? अच्छा, एक बच्चा ऐसा होता है जब हॉस्पिटल में जाता है तो जन्मते ही शुगर, मधुमेह का पेशेंट होता है। क्या बात है भाई, क्या अपराध किया उसने जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया? अरे अभी तो संसार में आया था, अपराध तो उसने कुछ किया ही नहीं था, करना तो दूर, उसने सोचने की भी असामर्थ्य नहीं थी, फिर वो इन बीमारियों से कैसे ग्रसित हो रहा है? क्या कारण है? क्या भगवान अत्याचार कर रहे हैं? भगवान अन्याय कर रहे हैं? अरे भगवान को क्या आवश्यकता है किसी पर अन्याय करने का और किसी पर अत्याचार करने का? भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान की विशेषता क्या है? देखो, यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया कि भगवान एक बात बताइए, एक को तो भगवान मारते हैं और एक को भगवान बचाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि एक को मारते हैं एक को बचाते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, देखो, ना तो भगवान किसी को मारते हैं और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं। तो बोले फिर ये सब क्या है कि ग्रह को मारा और मगर को मारा और ग्रह को छुड़वाया और हिरण्याकश्यप को मारा, प्रहलाद को, ये सब क्या है? भगवान बोले नहीं, ये सब उसका कर्म है। मारने वाले का अपना कर्म है मरने का, और बचाने वाले का अपना कर्म है जिससे मुझे विवश होकर के जाना पड़ता है। इसीलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चाहे घट जावे पर भक्त कमान न टलते देखा। भगवान नहीं आए बचाने, उसने कर्म ऐसा किया था जो भगवान को विवश हो करके उसको बचाने आना पड़ा। मारने भी भगवान नहीं आए थे, उसने कर्म ऐसा किया जो भगवान को विवश हो करके उसको मारना पड़ा। इसका मतलब उसका अपना कर्म है। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई, अनेक जन्मों के कर्म का संस्कार लेकर हम आए हैं इस संसार में, उसी के फल स्वरूप हमको उसका फल प्राप्त होता है। उसी के अनुसार बीमारी क्या है, ये भी देखो, कोई मरता है तो ऐसे नहीं मरता, किसी को रोटी मिलती है ना तो ऐसे नहीं मिलती, कोई ना कोई बहाना होता है, कोई ना कोई बहाना। उसी तरह अगर व्यक्ति मरता है तो उसके लिए भी कोई ना कोई बहाना होता है। लिखा हुआ है, तू पेट्रोल डालकर आग लगाकर मरेगा, वो भी पहले से लिखा हुआ है। तू एक्सीडेंट में मरेगा, वो लिखा हुआ है। तो हार्ट अटैक में जाएगा, वो भी लिखा हुआ है। तो तेरे घर वाले तेरे पास होंगे या नहीं होंगे, तू हॉस्पिटल में जाएगा, बाहर जाएगा, कहां जाएगा, वो कर्म लेकर आया है। हमने विधिना ने जो लिख दिया छठी रंग के दिन, सुराई हटे न तिल बढ़े, रहे रे जीव असंख। जिस दिन हमारी जन्म के बाद छठवें दिन षष्ठी देवी का पूजन होता है, तो जब षष्ठी देवी का पूजन करते हैं उस समय विधाता आता है, हमारे माथे पर लिख देता है, और माथे पर लिख दिया, अब उसमें परिवर्तन नहीं होना है। हाँ, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो कर्म करना पड़ेगा। प्रेजेंट आज का कर्म अच्छा होगा तो कल आपका अच्छा आएगा। व्यक्ति भूल जाता है शक्ति के उसमें, सामर्थ्य के उसमें, सत्ता के बल पर, धन के अभिमान पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और वो सोचता है जो कुछ हूं सो मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अब जब तू ही तू है तो फिर मैं कहां हूं? फिर तू ही तू है तो मैं कहां हूं? और जो कहता है तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं, भगवान उसको फूल की तरह संभाल कर रखते हैं अपनी गदेली में। लेकिन समस्या क्या है, परमात्मा कुछ नहीं करता, आपका कर्म ही आपको करवाता है। कर्म से ही व्यक्ति को मारा जाता है और कर्म से ही व्यक्ति को बचाया जाता है। परमात्मा आज जो हम ये देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है, यह सब पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। हमको नहीं पता, लेकिन पहले से ही निर्धारित किया गया है। देखो, हम देखते हैं एक हादसे में 25 व्यक्ति मरेंगे, उस 25 में से एक व्यक्ति बच जाता है। क्यों भाई? उसका कर्म ऐसा था। कई बार 25 को मरना है, लेकिन उसमें 25वां व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसके कारण वो 25 बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं। अब एक घटना, एक
बार एक खेत था, खेत में लोग काम कर रहे थे, तो जब काम कर रहे थे तो बिजली कड़की और बारिश होने लगी। तो आप लोग देखिए, बिजली जब गिरती है तो किसी न किसी पेड़ पर भी गिरती है, कहीं गांव में भी गिर जाती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो सब लोग इकट्ठे होकर एक पेड़ के पास खड़े हो गए, और जब सब लोग पेड़ के पास खड़े हो गए तो गिनती किया कि 20 लोग हैं। अब बिजली कड़क कर पेड़ तक आती थी और पेड़ से दूर चली जाती थी। एक बार होता तो संयोग होता, 4 बार ऐसा हुआ। तब लोगों ने विचार किया, भैया हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको वो मारना चाहती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के कारण वो बिजली हम पर गिर नहीं रही। तब बोले ऐसा करो, एक एक आदमी बाहर निकलो। अब एक आदमी बाहर निकला, 19 आदमी रहे, तब भी बिजली आई और चली गई। दूसरा निकला, 18 रहे, तीसरा निकला, इस तरह सब निकलते गए। अब 19 व्यक्ति एक साइड में हो गए, 20वां व्यक्ति एक साइड में हो गया। अब बिजली 19 आदमियों के ऊपर गिरी और 19 आदमी साथ के साथ नष्ट हो गए। मतलब वो व्यक्ति की वजह से वो 19 व्यक्ति बच रहे थे, और जैसे ही वो व्यक्ति उनसे अलग हुआ, वो 19 के 19 एक साथ चले गए। तो लिखा है परमात्मा ने कि 20 एक साथ जाएंगे, 25 एक साथ जाएंगे, 19 एक साथ जाएंगे, कौन सी बीमारी से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब पहले से निश्चित होता है, लिखा होता है। तो हमारा कर्म ही हमें दंडित करता है, कर्म ही आज हमारे शरीर के अंदर कोई रोग आता है, ये भी हमारे कर्मों का फल है, सब हमारे कर्मों का फल है। हमारे पुराणों में लिखा है, फीवर आएगा तो कौन सा कर्म खराब होगा, हमारे आंख में दर्द होगा तो कौन से कर्म के कारण, हमारे दांत में दर्द होगा तो कौन से कर्म के कारण, हमारे पैर काम करना बंद कर देंगे, इसमें कौन सा कर्म होगा हमारा। सब कुछ है, लेकिन हमको पता नहीं है। इसलिए आज जो विभत्स यमराज ऊपर से चल पड़े हैं, बड़ा अत्याचार करते थे लोग सामर्थ्य के अनुसार। आप देखते थे टेलीविजन समाचार के माध्यम से, बहनें बेटियां अकेले चल नहीं पाती थी, कैसी कैसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती थी, जिनको देख करके हृदय विदीर्ण हो जाता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसी विभत्सता, ऐसा अत्याचार, ऐसा प्रकोप जैसे रावण के राजकाल में होता था, ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी, जिसके कारण प्रकृति को भी अपना प्रभाव देखो। जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ई असुरे अधम अभिमानी। और गीता में भी भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कोई नहीं आना मारने के लिए, दंड देने के लिए ना, भगवान कोई नहीं आना, भगवान को किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेज देना है। अर्जुन को भगवान ने महाभारत का संहार करने का निमित्त बनाया ना, भगवान ने कहा निमित्त मात्रेण भव सभ्य साचिन, तो निमित्त है, सो इसका यश ले तू। उसी तरह यमराज ऊपर से भैंसे पर सवार होकर के यम का दंड लेकर आए हैं और सबको बटोर रहे हैं। बोले चलो, तुमको परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया था, सोचने की बुद्धि दी थी, शक्ति दी थी, मन दिया था, धन दिया था, पद दिया था, लेकिन तुमने उसका क्या लाभ उठाया, क्या कल्याण किया, कुछ किया नहीं किया। तो सिर्फ कुकर शुकर योनि में पड़े हुए जैसे जीव हैं, उन लोगों के निमित्त जैसे वो अपना उदर पालन पोषण करते हैं, वैसे ही तू भी करता रहा। समाज के लिए तूने कुछ नहीं किया, इसलिए तू भी वहीं चल, दंड पड़ रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति आई हुई है, लेकिन हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखातुर हो जाता है, शोकातुर हो जाता है, कष्ट से द्रवित हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? सब लोग अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करो, जितना कर सकते हो। जो कुछ नहीं कर सकता वो बैठकर भगवान के सामने प्रेयर करे, माला जपे कि हमारे हिंदुस्तान भाइयों को, बंधुओं को जिन अंदर जो ये बीमारी ग्रसित कर रही है, उनको बीमारी से ठीक होने की शक्ति प्राप्त हो। जिन परिवारों में ये घटना घट रही है, उन परिवारों को शक्ति प्राप्त हो, उस विदीर्ण भयानक परिस्थिति का साक्षात्कार करने में शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति हो। और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो अच्छे से उन पेशेंटों की सेवा कर सके और उनको ध्यान दे सके। और प्रकृति ऑक्सीजन, प्रकृति की ऑक्सीजन सबको प्राप्त हो,
प्रकृति की ऑक्सीजन, जिससे सबके अंदर आज जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है वो प्रकृति ही उसको भरपूर करेगी। देखो एक बात, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में परमात्मा ही कुछ कर सकता है, वही कुछ करेगा तभी कुछ होगा, और वो तब करेगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान ने सुनी ना उनकी प्रार्थना को सुनी। मुनियों ने प्रार्थना की, भगवान ने मुनियों को सुनी। भक्तों ने प्रार्थना की, भगवान ने भक्तों की सुनी। हम मनुष्य भी मिलकर सब प्रार्थना भगवान से करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगे, सुनेंगे, हमारी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगे। इसलिए जितने लोग हो सकते हैं सब तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। जो जहां है वहीं से विश्व स्तर के लोग, मैं सबसे कहूंगा हमारे हिंदुस्तान के प्रेमी जन विश्व स्तर में फैले हुए हैं, तो मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि वो सब लोग इस वीडियो को देख करके तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। और वही उस हमारे लिए परमात्मा ने एक अवसर दिया है सत्कर्म करने का। और अगर ऐसे सत्कर्म से हम वंचित रह जाएंगे तो भैया धन किसी के काम नहीं आता है, न शरीर काम आता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, काल जब सिर पे आनी है। तो ये स्थिति तो एक दिन हमारी भी होनी है। इसलिए आज ही चेत जाएं, आज ही चेतें और आज ही चिंतन करें कि हम क्या कर सकते हैं और किस लिए परमात्मा ने हमको सामर्थ्यवान बनाया है। उस सामर्थ्य और शक्ति का उपयोग करें और संसार के कल्याण के लिए, अपने भारतीय बंधुओं के कल्याण के लिए हम लोग सहयोग प्रदान करें। यही मेरी आप सबसे हरिओम मंदिर के सौजन्य से, आचार्य वाजपेयी की ओर से आप सबसे प्रार्थना है, और हमारी बहन वंदना झिंगन की तरफ से भी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जो सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहती हैं। आज भी हिंदुस्तान के बंधुओं के लिए रोज सुबह सुबह 8 बजे जाकर के ऑक्सीजन इत्यादि की और पैसे इत्यादि की सबकी व्यवस्था करके सब कुछ लगी हुई है। जब से यह विभत्स स्थिति प्राप्त हुई है, तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वंदना झिंगन जी के साथ उनकी वेबसाइट पे, उनके नंबर के द्वारा या उनकी फेसबुक के माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट करके, आपको परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है तो अपने उस सामर्थ्य से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये मत सोचिएगा कि हम कम दे या ज्यादा दे, ना, जो दे सकता है, जितना सहयोग कर सकता है वो अपना करे, क्योंकि परमात्मा ने भी अवसर दिया है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में ऐसा ना हो कि आपको पश्चाताप लगे। इसलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, अपने हिंदुस्तान बंधुओं की सेवा में आप सहयोग प्रदान करें। और परमात्मा से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके सहन करने की शक्ति प्राप्त हो, और जो लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं इस विकट परिस्थिति में, परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, समस्त कर्मों को उनके नष्ट कर दे और शुभाशुभ कर्मों से मुक्त करके उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इन्हीं सब शब्दों के साथ ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आज हम सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि मन बहुत विचलित था, तो रोहित सरदाना जी का खबर सुना। ही इज़ फ्रॉम माई फ्रेटर्निटी, आई वर्क विद हिम ऑल्सो ऑन सर्टन ओकेजन्स, एंड सोचा कि क्यों हो रहा है। तो आचार्य जी ने फ़ोन पे बताया। मैंने कहा मुझे थोड़ा, कभी कभी हम लोग भी इस प्रोफेशन से होते, माइक्रोफोन पकड़ते हैं तो अनसर्टन हो जाता है, बट लेकिन कर्म करना है अपना। सो विश्व हिंदू परिषद ने कल ही फ्लाइट से 3 कंसंट्रेटर्स भेजे ऑक्सीजन के, पहुंच भी गए, रिसीव किए गए। आप जिस भी तरह से सहयोग कर सकते हैं, every penny counts at this point of time. The motherland is suffering, so we all made our fortune here, so we have a responsibility. It doesn't matter if it's a $1, it's 50 cents, whatever it is, like whatever you can do. Even if you skip one Starbucks coffee, that will also bring so much. This is Vandana Jingan. Thank you आचार्य जी। आज मानसिक रूप से भी आपसे बात करके थोड़ा शांति मिला, बट जो आपने कहा
कि कर्मों का ही हम भोग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि जहाँ से आप भी हैं और हम भी हैं, सबको परमात्मा शांति दे, और सहने की जो शक्ति जो परिवारों की लॉस हुए हैं उनको बहुत, बिकॉज दिस इज़ इररिपेयरेबल। धन्यवाद।